हरैया ब्लॉक के दावरपारा गांव में एक दिवसीय दंगल व मेले का आयोजन किया गया। वहीं मेले का शुभारंभ हरैया के विधायक अजय सिंह और ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह व यज्ञेश शैलेंद्र ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। हरैया ब्लॉक के एक गांव में दंगल, कुश्ती व मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान दंगल में प्रदेश स्तर के विभिन्न पहलवानों ने शिरकत की। वहीं दंगल के प्रारंभ कड़ी में विधायक अजय सिंह का दंगल समितियों के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद विधायक ने फीता काटकर दंगल मेले की शुरुआत की। बता दें कि इस मेले का उद्देश्य गाँव के लोगों का मनोरंजन और अपनी माटी के पहलवानों की पहचान करने व देश विदेश में उनके दंगल कुश्ती का संदेश देना है। वहीं इस दंगल को देखने के लिए दूर दराज से काफी संख्या में लोग आए हुए थे। बता दें कि दंगल में पहलवानों ने दांव पेच से दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। इसके साथ ही मेले में लगे स्टॉलों पर बच्चों ने एक से एक पकवान का लुत्फ उठाया और झूलों का भी भरपूर आनंद लिया। वर्षों से ये कुश्ती चल रहा है यहाँ पर। लगातार 75 वर्षों से आजाद, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लगातार कुश्ती दंगल का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और मैं भाई अरुण त्रिपाठी जी को, उनके पूरे परिवार को, गुरु जी को अपने हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, उनका मैं सबका हृदय के गहराई से अभिनंदन करता हूं कि लगातार हमारे तो कुश्ती लगातार चला रहे हैं। एक परंपरा इन्होंने डाली है, जो नींव डाली है वो नींव लगातार और मजबूत हो रही है। और इससे बाहर के पहलवान तो आते हैं, लेकिन खुशी की बात ये होती है कि हमारे लोकल पहलवान सब लड़ लेते हैं। जो लोकल लड़के हैं उनका भी एक इंटरेस्ट होता है, उनका भी एक जागृत होता है कि हमको पहलवानी करनी चाहिए। एक हमारी पुरानी परंपरा है, इसको जीवित रखने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। खबर गाजीपुर से है, जहां शहर में भगवान चित्रगुप्त की झांकियां स्वरूप शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस दौरान शोभा यात्रा में हास्य कलाकार स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की श्रद्धांजलि स्वरूप शोभा यात्रा निकाली गई। कायस्थ समाज द्वारा एक विशाल झांकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई। इसी क्रम में हास्य कलाकार स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की तस्वीर की झांकी भी निकाली गई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने राजू श्रीवास्तव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर कायस्थ समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि ये हर वर्ष चित्रगुप्त पूजनोत्सव पर शोभा यात्रा व झांकी निकाली जाती है। इस बार की शोभा यात्रा कॉमेडियन अभिनेता स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के नाम रही है। बता दें कि कायस्थ समाज के लोगों ने अपने आराध्य भगवान चित्रगुप्त जी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। आज का जो कार्यक्रम है वो जगत को लेखनी का ज्ञान देने वाले आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी की झांकी निकल रही है, जो हर साल यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा हम लोग करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भगवान श्री चित्रगुप्त जी की झांकी निकालते हैं और पूरे नगर में झांकी निकाल करके हम भगवान के प्रति जो आस्था है हम कायस्थ बिरादरी का उसको प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में देखा जाए कि राजू श्रीवास्तव को भी झांकी के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, राजू श्रीवास्तव कायस्थ समाज के लिए एक अद्वितीय रहे हैं। उन्होंने हास्य के रूप में एक लोग कहते हैं कि रुलाना बहुत आसान, बहुत मुश्किल है, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने अपने हास्य के माध्यम से पूरे भारत को हंसाने का काम किया है। इसलिए उनके भी उपलक्ष्य में, चूंकि आज राजू श्रीवास्तव लोगों के बीच में नहीं है, तो उनके उपलक्ष्य में भी ये हम इस झांकी उनको समर्पित करते हैं ताकि हम राजू श्रीवास्तव को हमेशा याद करते रहें। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ ही गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने के बयान पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल को न तो भारतीय संविधान का ज्ञान है और न ही पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखमपुर सपा कार्यालय पर एक बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल पर बीजेपी और आरएसएस में मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो आरएसएस उनसे बुलवा रही है। इस दौरान श्री मौर्य ने आजम खां के हेट स्पीच मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के सवाल पर कहा कि न्यायपालिका के किसी निर्णय पर मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूँ। न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसका जो भी निर्णय आता है हम उसका सम्मान करते हैं। सलाह दिया, इसको आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? अब उनको सब बुद्धि आए। गुजरात में गाली दे रहे थे और तमाम प्रकार के अनाप शनाप टिप्पणियां करने वाले केजरीवाल जी वोट की लालच में क्या क्या न कर बैठे और शायद
जिस तरीके से उन्होंने विशेष रूप से 2 मूर्ति स्थापित करने की बात की है, हम समझते हैं ना उनको भारतीय संविधान का ज्ञान है, ना पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान का सम्मान करना जानते हैं। और एक ही नहीं, 34 करोड़ देवी देवता हैं। अगर 2 देवी देवता को बैठाएंगे तो शेष जो 34 करोड़ देवी देवता वो क्या करेंगे? वो किस नोट पे बैठेंगे? वो किस कर्सी पे बैठेंगे? यहाँ बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम इस्लाम भी हैं। उनके धर्मगुरुओं को क्या होगा? वो जिसको जो उन्हें मानते हैं, जो जिनको वो मानते हैं, उनका क्या होगा? इसलिए इस ओछी राजनीति के लिए मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूँ। ये बयान साफ स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मिली भगत है। केजरीवाल जी वही बोल रहे हैं जो आरएसएस बोलवा रही है। जी दोषी करार दिया है और कुछ ही समय में उनको सजा भी सुनाने वाली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय न्यायपालिका के किसी भी निर्णय पर मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता हूं। मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं, तो न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि होता है। जो भी उसका निर्णय आता है हम उसका सम्मान करते हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।